बीती रात जुलाना के निकटवर्ती गांव में लाखों की पराली जल गई, जिससे एक किसान को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हरियाणा में पराली जलाने का मुद्दा हर साल सुर्खियों में रहता है और दिल्ली तक फैले प्रदूषण के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन कुछ किसानों ने पराली न जलाकर अब इसको रोजी रोटी का साधन बनाया है, तो उनके सामने नया संकट खड़ा हो गया है। हरियाणा के जींद में एक किसान ने करीब 400 एकड़ धान की फसल की पराली इकट्ठा की थी, जिसको राजस्थान व दूसरी जगहों पर बेचा था। लेकिन अचानक रात के समय किसी शरारती तत्व ने उसमें आग लगा दी, जिससे किसानों के सपनों पर पानी फिर गया और वायु प्रदूषण भी जिले में फैल गया। जींद जिले के जुलाना कस्बे के गांव बख्ता खेड़ा के किसान जयवीर ने बताया कि उसने पराली बेचने के लिए इकट्ठा की थी। पराली करीब 400 एकड़ में थी, जिसको बेचा जाना था। रात को किसी अज्ञात व्यक्ति ने पराली में आग लगा दी, जिससे सारी पराली जलकर खाक हो गई। मौके पर 4 गाड़ियां आग बुझाने के लिए आई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। इसमें जी पता नहीं किसने लगाई है कि तो नुकसान मान लो जी 400 किले की थी परालियाँ, लगभग 10 लाख रुपया नुकसान तो लगभग है जी। फायर ब्रिगेड आई है जी, क्या आई? 4 आई है जी। क्या है 4? तो फायर ब्रिगेड आई जी 4। अच्छा। तो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाई जी आग। कितने लाख का नुकसान हुआ? कम से कम 10 लाख रुपया है जी। किसान ने बताया कि उसके सामने रोजी रोटी का यही एक साधन था, जो अब खत्म हो गया। उसने सरकार से मांग की कि उसे आर्थिक रूप से सहायता दी जाए। रोजी रोटी क्या है जी? रोजी रोटी तो वही बात है जी, देखो गरीब आदमी ने तो है ही नहीं, और तो ये इससे सारा काम चल रहा था। तो ये 5 ट्रैक्टर और भी जो किराए पे चल रहे थे, उसको 1500 रुपये 2500 रुपये किले का हिसाब था। उसको सरकार से यही है जी, जो नुकसान हुआ जो मान ले उसकी भरपाई कर दे सरकार है, तो इसमें रोटी रोजगार जो गरीब आदमी मार में नहीं आओ जी। वहीं आग लगने के मामले में कृषि विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हरियाणा के कृषि विभाग में क्वालिटी कंट्रोलर इंस्पेक्टर के पद पर तैनात नरेंद्र पाल ने बताया कि पराली आय का बहुत अच्छा स्रोत है। 1 एकड़ में 20 क्विंटल पराली निकल जाती है, जिसे 250 रुपए प्रति क्विंटल बेचा जा सकता है। इस हिसाब से 1 एकड़ में कोई भी किसान 5000 रुपए तक की पराली बेच सकता है और खर्चा निकालकर 200 रुपए प्रति एकड़ कमा सकता है। किसान पराली न जलाकर इसको व्यापार के रूप में भी ले सकता है। जो ताजा मामला पराली में आग लगने का आया है, उसमें कृषि विभाग किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकता और इस मामले में पीड़ित को पुलिस के पास ही जाना होगा। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि पराली एक बहुत अच्छा एक स्रोत है आय का। 1 एकड़ में 20 क्विंटल के करीब पराली निकल जाती है। 20 क्विंटल पराली जो है उसको अगर किसान बेचना चाहे तो काट के, जैसे हमारे यहाँ जींद में कई ऐसे छोटे छोटे लोगों के अपने निजी लगाए हुए संयंत्र तक, वो अपने इकट्ठी करके उसको काट के किसी लोगों के थ्रू और जगह बेचते हैं, जिससे 250 रुपये पर क्विंटल के आसपास उनकी बिक्री हो जाती है। 250 रुपये के क्विंटल के हिसाब से 5000 रुपये की बिक्री हो जाती है। तो अगर मान लें हम उसका लगाएं कि 1000 रुपये में इसको पराली मिल गई, 1000 रुपये हम ये मान लें कि उसका यंत्र का खर्चा अगर 1000 रुपये के करीब हम उसका दूसरा खर्चा मान लें ट्रांसपोर्टेशन का लगाएं, तो 3000 रुपये मैक्सिमम लगाने के बाद भी 2000 के करीब उसकी बचत हो जाती है। यही कारण है कि ये हमारे जो आसपास के करीब वो हैं स्टोर करने लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 8 लाख टन के करीब हमारे पराली पैदा होती है, जिसमें से करीब 2 लाख टन के करीब हमारे ये छोटे पराली स्टोर करने वाले करते हैं, 1.5 से 2 लाख। उसके बाद हमारे जो हैं गौशालाओं में 1.5-2 लाख के करीब आते हैं। 2 लाख के करीब हमारे ये जो किसान भाई हैं इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा सा की मात्रा बचती है जो किसान भाइयों की वैसे रह जाती है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको इन सिटू खेत में मिला दिया जाए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको आगे से ना जलाया जाए। अभी भी हमारी तरफ से पूरा नियंत्रण। तो सर हरियाणा से जैसे जींद से कहाँ पराली जाती है, सप्लाई होती है सर, जो बेचने के लिए किसान नहीं? हमने जैसे भी उनसे संपर्क किया तो वो बताते हैं राजस्थान में मेनली सप्लाई होती है। राजस्थान के एरिया में वो भूसा में यूज हो सकती है उनके ज़्यादातर। सर एक मामला जैसे इधर पराली जलाने के 2 मामले आए हैं जुलाना साइड में, 400-500 एकड़ में पराली जल गई है, तो उसमें मतलब सर विभाग का क्या रोल रहता है? और क्योंकि इससे दिक्कत तो हुई है, एयर पोल्यूशन हुआ है जी। पोल्यूशन हुआ नो डाउट इसमें विभाग का कोई वो नहीं है, क्योंकि उनका ये एक निजी स्तर पे उन लोगों द्वारा स्टोर की जाती है। तो निजी स्तर पे अगर किसी का ऐसा कोई होता तो सरकारी उसमें पुलिस विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करता है।